बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो सेशन आपके सामने था। जो डेवलपमेंट्स थी, जो बहुत देर से चहम गोइयां हो रही थी कि इंडिया कुछ करेगा, इंडिया कुछ करेगा, तो आज रात उसने कर दिया। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दे दिया। तो जो भी आज की डेवलपमेंट्स थी वो सब आपके सामने थी। और सुबह प्री ओपन में, चूंकि प्री ओपन से पहले ये काम हो चुका था, इसलिए मैंने प्री ओपन से पहले ही आपको बता दिया था। अपने प्रीमियम ग्रुप में और फ्री ग्रुप दोनों में बताया था प्री ओपन में कि आज इंडेक्स जो है वो गैप ओपनिंग के साथ जो है ओपनिंग होगी इंडेक्स की। और उसके बाद हमने देखा कि प्री ओपन में ही सब लोगों ने लोअर लाग पे तमाम चीजें लोअर लाग पे सब लोग लगा के खड़े थे। 5-5, 6-6, 10-10 लाख के वॉल्यूम थे लोअर लाग पे हर चीज की, और बायर नहीं था। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो नेगेटिव ओपनिंग थी 6560 पॉइंट के साथ, और वही इंडेक्स का लो लेवल था 1,07,007 का। उसके बाद इंडेक्स में रिकवरी आई और 1111 पॉइंट की कमी के साथ इंडेक्स ने आपको आज का हाई लेवल दिखाया 1,12,457 का। इंडेक्स की क्लोजिंग आज 3560 पॉइंट की कमी के साथ 1,10,009 पॉइंट पे रही। वॉल्यूम की बात करें तो 261 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद अगर लो से लेकर हाई की बात करें, जब इंडेक्स ने 6560 पॉइंट लूज किए थे ओपनिंग पे, ये इंडेक्स का लो पॉइंट था, और जो हाई पॉइंट था 1,12,457 का, उधर तक इंडेक्स ने तकरीबन 5450 पॉइंट जो है रिकवर कर लिए थे। उसके बाद क्लोजिंग की बात करें तो लो लेवल से लेके क्लोजिंग तक इंडेक्स ने तकरीबन 3000 पॉइंट रिकवर किए, यानी कि 6560 पॉइंट इंडेक्स ने सुबह ओपनिंग हुई, नेगेटिव ओपनिंग थी। उसके बाद इंडेक्स ने 3000 पॉइंट रिकवर किए और 3560 पॉइंट की कमी के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग आई। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम थे वो WTL में ट्रेड हुए आज तकरीबन 53 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में बैंक ऑफ पंजाब, SSGC, PIBTL, KEL, FCCL, सिनर्जी, FFL, MLCF, SNGP। आज बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि क्या हम लॉस पे सेल कर दें। किसी का कुछ 6 लाख का नुकसान कोई भाई बता रहे थे, किसी का 60,000 का सिर्फ लॉस था, और जिनके कम लॉस थे वो ज्यादा परेशान थे। जिनके लाखों में थे वो तो चुप करके बैठे, तुम्हें पता है कि होल्ड ही करना है। लेकिन जिनके 40,000, 50,000 का लॉस था, उनको कुछ ज्यादा जल्दी से निकलने की। तो उन सब भाइयों को मैंने बोला कि आप अगर यहीं पे मार्केट प्राइस पे भी कोई चीज सेल करते हो तो उसको उठाएगा कौन? कोई तो उठाएगा, और वो सब्र करेगा। क्योंकि आज अगर FFL किसी ने उठाया 14 रुपए में, तो वो 12 रुपए में, 12.50 पे तो कभी भी नहीं देगा। जिसने आज FFL उठाया 14 रुपए का, वो तो लाजमी बात है जाके आगे 15 रुपए पे, 16 रुपए पे, 17 रुपए पे बेचेगा। तो जब वो सब्र कर सकता है तो आप क्यों नहीं? तो उस सब्र को देखने के लिए आज फीपीलीपी थोड़ा सा पहले देखते हैं, ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हों कि वाकई जो मैं आपको दिन में बोलता रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं वो वाकई ठीक बात थी या वैसे ही दीवाने का ख्वाब था। तो बैंक्स ने आज सेल किया 13.38 मिलियन का। उसके बाद ब्रोकर की बाइंग है 2.15 मिलियन की। कंपनीज की बाइंग है $2.35 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आप कह सकते हैं कि होल्ड किया उन्होंने, ना बाइंग ना सेलिंग, 0.07 की सेलिंग है सिर्फ उनकी। उसके बाद इंडिविजुअल ने देखें तो $5 मिलियन का आज फिर सेल किया। ये वही इंडिविजुअल थे जो आज आगे पूछ रहे थे कि हम सेल कर दें, हम सेल कर दें। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 0.17 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने बाय किया 9.11 मिलियन का। MBFC की बाइंग है 0.09 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 3.71 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.77 मिलियन की। आज के सेलर कौन है? सिर्फ इंडिविजुअल्स। बैंक ने जो सेल किया 13 मिलियन का, वो डेट मार्केट में है। वो हमारी जो रियल, जो हमारे रेगुलर स्टॉक जो होते हैं जैसे एचकार है और बाकी स्टॉक है सेक्टर वाइज, उसमें नहीं है, बल्कि बैंक्स की जो सेलिंग है वो डेट मार्केट में है। उसके बाद सिर्फ सेलिंग बचती है आपके इंडिविजुअल्स की $5 मिलियन की। बाकी कोई देख लें, किसी बंदे ने भी सेल नहीं किया, ना ब्रोकर ने, ना कंपनीज ने, ना इंश्योरेंस कंपनीज ने, ना म्यूचुअल फंड ने, ना BFC ने, ना अदर ऑर्गेनाइजेशन ने। और यही बात मैंने सुबह आपको बोली थी कि जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर के लिए वार का या बैड न्यूज का आ जाना, ये तो उसको अपॉर्चुनिटी समझता है। ये समझता है चीजें नीचे मिल रही हैं, कोड़ियों के भाव चीजें मिल रही हैं, उसको बाय करो। आज आप देख लें तमाम ही चीजें आपको लोअर लाग पे मिल रही थी। बहुत सी, तकरीबन 80% आप कह सकते हैं कि आपको चीजें लोअर लाग पे मिल रही थी, और ये अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की। और ये प्री ओपन में या उसके बाद थोड़ा मैसेज करके मैंने आपको बता दिया था कि आज जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की। सेल करने के लिए कल परसों से आपको बोल रहा हूं कि इंडिया कभी भी कुछ ना कुछ कर सकता है। वीडियोज उठा के देख लें। मेरे ख्याल से पूरा जब से ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान की ये आपस में कशमकश चल रही थी, तब से आपको बोल रहा हूं कि कैश फ्री करा लें, इंडिया कभी भी कुछ कर सकता है।
तो डिप में आपको बाय करने का मजा आएगा। तो अगर आपके पास कैश थी तो फिर आपने मजा लिया होगा, अदरवाइज फिर होल्ड कर सकते हैं आप अपनी चीजों को। इदारों की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने देख लें आज बाइंग की, सीमेंट सेक्टर को 1 मिलियन का उठाया, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को 0.71 मिलियन का उठाया, पावर जनरेशन को उठाया 0.34 मिलियन का। उसके बाद बैंक्स को देख लें तो बैंक्स की बाइंग है ऑल अदर सेक्टर में भी, सीमेंट सेक्टर में, कमर्शियल बैंक्स में, उसके बाद फूड में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सब में ही जो बैंक्स है उन्होंने बाइंग की। उसके बाद ब्रोकर को देख लें तो ब्रोकर की बाइंग भी तकरीबन तमाम सेक्टर में है, ऑल अदर सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, कमर्शियल बैंक्स में। उसके बाद देख लें फूड एंड पर्सनल केयर में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, तमाम ही सेक्टर में ब्रोकर की बाइंग। उसके बाद कंपनीज को देख लें तो कंपनीज ने भी तकरीबन सबको बाय किया सिवाय कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स को 0.34 का उन्होंने सेल किया। उसके बाद पावर जनरेशन को थोड़ा सा सेल किया। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो उनकी भी सिर्फ सेलिंग है कमर्शियल बैंक्स में और फूड एंड पर्सनल केयर में, उसके अलावा तमाम ही सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो आज सब टॉप नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, तकरीबन 770 पॉइंट। उसके बाद सीमेंट ने 465 पॉइंट लूज किए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 420 पॉइंट लूज किए, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 332 पॉइंट लूज किए। उसके बाद पावर जनरेशन ने 233 पॉइंट लूज किए, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 193 पॉइंट लूज किए। और उसके बाद नेगेटिव साइड पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी, फूड एंड पेपर, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, केबल, सब ही ने पॉइंट लूज किए। अच्छा, उसके बाद कुछ भाई पूछ रहे थे आगे कि क्या हम ऊपर बेच के नीचे ले सकते हैं या लॉस बुक कर लें। तो देखें, आज जैसे किसी भाई ने पूछा था डीएफएमएल का कि उसको लोअर ला के क्या मैं इसको यहाँ पे बेच के नीचे ले सकता हूँ। तो अगर आपने किसी चीज में ऐसे आपको लगता है कि 100% श्योर है कि कोई भी चीज कल परसों आपको और नीचे मिल सकती है, तो आप उसको ऊपर बेच के नीचे जाके ले सकते हैं। लेकिन उस सूरत में कि एक तो आपको पता है कि 100% इसने नीचे जाके मिल जाना है, दूसरे नंबर पे कि जिस स्टॉक को आपने सेल किया है उसी को आगे जाके नीचे पकड़ेंगे तो आपका लॉस भी पूरा होगा और प्रॉफिट भी आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पे कैसे कि अगर आप डीएफएमएल को बेचते हैं अभी 30 रुपए पे और वही स्टॉक आप जाके नीचे उठाते हैं 28 रुपए में, आपकी क्वांटिटी भी आपके पास वापस आ जाएगी और 2 रुपए का जो आपका मार्जिन है वो भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने करना यह है कि अगर आपने कोई स्टॉक पहले 40 रुपए का बाय किया हुआ है, उसको आप 30 रुपए पे सेल करते हैं, 28 रुपए पे जाके उसको दोबारा बाय करते हैं, तो 28 से लेके 30 तक जो आपको 2 रुपए का मार्जिन हुआ वो आप माइंड में रखेंगे, वो तो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा कैश की सूरत में। लेकिन जो आपने 28 रुपए का बाय करना है दोबारा बाय बैक नीचे जाके, उसको आपने कंसिडर यही करना है कि ये आपके पास 40 रुपए का है, उसको जाके फिर आप 40 पे बेचेंगे तो आपका नुकसान पूरा होगा। और अगर 40 से ऊपर जाके उसको सेल करेंगे तो फिर आप उसको प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। तो इस सूरत में भी मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा आपको कुछ खास फायदा हो। फायदा वही होना है कि जो 2-3 रुपए का आपने ऊपर बेच के नीचे पकड़ना है वही फायदा होगा। अदरवाइज वो 28 रुपए का अगर आपके पोर्टफोलियो में शो होगा तो लिया तो एक हिसाब से आपने वो 40 रुपए का ही होगा। तो चाहे कोई चीज आपको इतनी सस्ती शो होती है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन आपने पहली बाइंग अपने माइंड पे रखनी है और जाके फिर सेल उस चीज को वहीं पे करना है। अब अगर नेक्स्ट इंडेक्स की हालत के बारे में बात करें कि इंडेक्स ने ऊपर जाना है या नीचे, तो देखें आज भी इंडेक्स का नीचे जाना बनता नहीं था, क्योंकि ये सारा जो सीन हुआ था ये रात को 1-2 बजे हुआ। हमारी मार्केट खुलने तक हमें पता चल चुका था कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 त्यारे मार गिराए हैं। तो ये चीज एक हमें पॉजिटिव साइन मिलना था, बल्कि इसको पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे भी लिया जा सकता था। लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमने हमेशा मनफी चीज अपने माइंड में रखनी होती है। आज सारा दिन आपने देखा कि इंडेक्स जो थे, इंडिया के इंडेक्स जितनी भी स्टॉक मार्केट थी उसके इंडेक्सेस थे वो सारे ग्रीन में थे तकरीबन। हालांकि उसके त्यारे भी गिरे, उसको नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उनका माइंडसेट इतना मजबूत था, उन्होंने ये अपने माइंड में रखा था कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए, उन्होंने आके इंडिया में दहशतगर्दी की। अब इंडिया ने उसका जवाब दे दिया, जाके दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, लिहाजा उनकी मार्केट ऊपर गई। उनका एक स्ट्रांग बिलीव था अपनी फौज पे भी, अपने इदारों पे, हुकूमत पे और सब चीजों पे। हमारी हालत देख लें, हम कैसे ट्रेडर हैं कि 6 त्यारे उनके मार गिराने के बाद भी, इतनी अच्छी खबरें आने के बाद भी, उसके बाद सलामती जो कमेटी थी उसकी जो कमेंट्स थे उसके आने के बाद भी हमने अपने इंडेक्स को मार गिराया, बल्कि बेचते गए, कोई चीज भी हमने पॉजिटिव नहीं ली। अब उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव एक दूसरा ट्रिगर क्या आ सकता है कि कल परसों अगर पाकिस्तान इंडिया पे हमला करता है और उसको और नुकसान देता है,
तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा, लेकिन वो भी उस सूरत में अगर आप उसको पॉजिटिव लें। अगर आपने फिर उसको नेगेटिव लिया, हमारे इंडिविजुअल ने ये सोचा कि लो जी अब पहले इंडिया ने हमला किया था, अब पाकिस्तान ने हमला किया, अब ये जंग लंबी चलेगी, ये बड़ी जंग में तब्दील होगी, लिहाजा सब कुछ बेच दो, तो उस तरह भी आप सोच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया के ट्रेडर का स्ट्रांग मजबूत है, उसका जो बिलीव है वो मजबूत है, स्ट्रांग उसको बिलीव है अपने इदारों पे, हुकूमत पे और अपनी एयरफोर्स पे, अपने आर्मी पे। तो अपना हाल देख लें और इंडिया का देख लें। तो इन चीजों को दोनों तरफ लगाया जा सकता है, बात है आपके माइंड की कि आपने कैसा सोचना है। तो इंडेक्स की अगर बात करें तो अगर इंडेक्स साइडवेज चलता है, ऐसी चीजें ऐसी खबरें आती रहती हैं, तो इंडेक्स आपका 1,09,000 से लेके 1,13,000 के दरमियान में मूव कर सकता है। और अगर कोई मामला में बेहतरी आती है, आपको पता चलता है सऊदिया ने इंटरवीन कर दिया, अमेरिका ने इंटरवीन कर दिया, वो कहते हैं लड़ो नहीं बंदे दे पुत्र बनो, और वो आके बीच में कुछ सुलह सफाई कराते हैं, तो फिर 1,13,000 से लेके 1,16,000 तक आपका इंडेक्स बहुत जल्दी से जा सकता है। और उसके बाद तीसरा सीन ये है कि अगर आगे ये जंग थोड़ी सी मजीद बढ़ती है और थोड़ी सी पैनिक खबरें आती हैं, चाहे अच्छी खबरें आ जाए, आपने तो पैनिक ही लेना है उनको, तो उस सूरत में आपका इंडेक्स जो है वो 1,09,000 पे भी जा सकता है, उसके बाद सपोर्ट उसके बाद 1,06,000 पे भी है, और उसके बाद 1,02,000 पे भी जा सकता है। ये किस लिए कि जिसके पास जो भी माल पड़ा है, हम किसी को रोक नहीं सकते कि आपने इसको नहीं सेल करना। एक बंदे के पास साजियो अगर 1400 का पड़ा है, वो 1100 में बेचना चाहता है, तो आप उसको रोक लेंगे, मार्केट ने तो फिर नीचे जाना ही जाना है। एक बंदे के पास 18 रुपए का एफएफएल पड़ा है, वो कहता है मैंने इसको 13 का बेचना है, 12 को बेचना है, आप उसको क्या कह सकते हैं, बेच सकता है, वो उसकी चीज है। तो अब बेटर करेगा कि आप पैनिक कितने हैं, इंडिविजुअल पैनिक कितने हैं, चीजों को पॉजिटिव लेता है नेगेटिव लेता है, उस हिसाब से आपका इंडेक्स आगे मूव करेगा। और ये सब चीजें जो भी तकरीर की है, ये साथ साथ में जैसी भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम ग्रुप में चीजें शेयर की जाती हैं, वॉइस मैसेज में भी, और बाकी भी जो सिनेरियो बनता है या जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ बाय करना होता है, सेल करना होता है, तो वो प्रीमियम ग्रुप में बता दिया जाता है। आज भी सुबह पीपीएल का बताया था कि नीचे मिल रहा है उसको ले लें, सुबह प्रीमियम जो बताया था प्री ओपन में भी बताया था। उसके बाद जब अच्छी साइड पे आपका इंडेक्स रिकवर कर चुका था काफी पॉइंट, तो उधर मैंने बोला था कि प्रॉफिट टेकिंग भी की जा सकती है, क्योंकि अच्छे पॉइंट रिकवर हो चुके हैं और एंड तक हो सकता है कि दोबारा सेलिंग प्रेशर आ जाए। तो जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।